हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं आज अपनी वीडियो में नरेशन को, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को, जो एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 में पूछे गए थे। आज डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, यानी कि 11th डेट थी। तो सारे के सारे 27 लगभग इसमें 27 है, ठीक है। 27 नरेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और 3 शिफ्टें हैं टोटल। तो 3 वीडियो आने वाली हैं और 3 ही वीडियो पैसिव वॉइस की आएंगी। तो उसको हम देखेंगे। जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसको करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से। ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है कि हमको जो रॉन्ग वाले हैं उनको पकड़ना होता है, क्योंकि मोस्टली जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 या 3 ऑप्शन जो है एक से होते हैं, लगभग थोड़ी थोड़ी सी उसमें मतलब कुछ ना कुछ एरर दी होती है। तो बस हमको पहले गलत वाले निकालने होते हैं और लास्ट में जो बचेगा वो सही होगा, ना कि हमको सही वाला ढूंढना होता है। ठीक। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एसएससी के एस्पेरेंट हैं, एसएससी में तो ये नरेशन आता ही आता है। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, चाहे प्री हो या मेंस हो, अब तो प्री में भी आने लगे हैं। तो सब में ये नरेशन और वॉइस आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन एस्पेरेंट तक जो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, द प्रीस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। तो मुझे पता है सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को डेट में। तो सबसे पहले देखूंगा टोल्ड कहाँ कहाँ है। इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें भी द प्रीस्ट सेड है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये बचा और ये बचा। ठीक है, अभी मुझे जो है पीडीएफ मैंने बहुत कोशिश की कि वो विदाउट आंसर टिक वाली मिल जाए कहीं से, तो वो नहीं मिल पाई। तो अभी मुझे आंसर दिख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये होगा, बट वहां पर नहीं दिख रहे हैं। तो करना यही है जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से। तो टोल्ड वाले 2 मिल गए, मुझे पता है यहाँ से डेट आएगा, तो टोल्ड मी के बाद डेट आना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हर मदर सैड, ठीक है, हर मदर सैड, और ये कॉमा लगा, यानी कि यहाँ पे डेट आएगा और सैड की जगह सैड ही रहेगा। ठीक, सैड की जगह सैड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट होगा सैड के बाद तब टोल्ड करते हैं हम उसको। तो देखेंगे आगे। सैड इसमें है तो इसको तो अभी रहने देते हैं क्योंकि हमें पता है सही है। देखो सैड के बाद डेट नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ सेज लिखा है, ये एलिमिनेट हो गया। टोल्ड बिना ऑब्जेक्ट आएगा नहीं तो ये एलिमिनेट हो गया। एक ही बचा, वो है फर्स्ट वाला, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 16 नंबर पे जो था, और ये पीडीएफ जो है वो मैंने क्यूमेस से डाउनलोड की है। अगर आपको भी इंग्लिश की पीडीएफ सीजीएल टायर 2 की करनी है तो आप क्यूमेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जहां से जिस कैंडिडेट से उन्होंने ये पीडीएफ ली होगी तो उसमें उसके पेपर में ये 16 नंबर पे था नेक्स्ट क्वेश्चन। माई अंकल सैड, सैड का सैड ही रहेगा और यहाँ डेट आएगा। बट यहाँ क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये भी देखना है हमें। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी साइन के कुछ होते हैं रूल, जो सैड को किस में चेंज कर देते हैं, हुर्रे, अपलाउडेड, ये सब होते हैं ना। तो अगर किसी में ये नहीं होता तो एक्सक्लेम आ जाता है, इसकी जगह क्या आता है, एक्सक्लेम्ड। तो एक्सक्लेम वाला ही मुझे देखना है। तो यहाँ से सैड है, सैड का सैड ही सैड, इसको एलिमिनेट हो गया। यहाँ से है, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया। 2 मिले में जिसमें एक्सक्लेम्ड है, एक्सक्लेम्ड है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया, डेट डेट। अब आगे क्या है, आगे है, अगर मैं इसको अभी इस पार्ट को छोड़ दूं, ठीक है, तो आगे अगर मैं देख रहा हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डेट मीन ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी कि हैड होना चाहिए। आगे के पार्ट में क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ तो हैड है बट यहाँ पे इज है। ठीक, तो डेट मीन ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण सैड, किरण सेट, किरण सेट का सेट ही रहेगा और ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट आएगा। तो यहाँ सेट डेट सही है, ये सेज वाला यानी कि एलिमिनेट हो गया। ये सेट डेट, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आगे क्या कह रहा है, आई विल, विल को हम चेंज करते हैं वुड में। विल को चेंज करते हैं किसमें, वुड में। तो वुड देखेंगे, इसमें विल है, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें विल है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो वुड वाला एक ही बचा, फोर्थ नंबर, वो होगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें बोला है द एयरलाइन ऑफिशियल सेट, ठीक, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैज बीन डिले ड्यू टू हैवी फ्लड्स। तो जो एयरलाइन होती है या रेलवे होती है या किसी बस स्टॉप पे, वहां पे जो भी मतलब बोला जाता है वो क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है। तो क्या होगा, अनाउंस्ड होगा, यानी कि मुझे पता है सेट जो चेंज होगा वो अनाउंस्ड में चेंज होगा। अच्छा, अनाउंस में क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट में है, तो अनाउंसेस नहीं होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया मेरा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, इतना ठीक है। इसके बाद मुझे पता है यहाँ पर ये क्या लगा है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसमें डेट का यूज होगा, तो इसमें डेट का यूज नहीं है, तो ये कट गया। यहाँ पे दो डेट वाले मिल गए मुझे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इज लगा है यहाँ पर, इज एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो इज जो है वो पास्ट में जाएगा, यानी कि नरेशन जो बोलता है वो ये बोलता है कि आप एक कदम आगे बढ़ जाओ, मतलब प्रेजेंट में हो तो पास्ट में हो जाओ, ठीक है, पास्ट में हो तो वो सॉरी परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में हो जाओ। तो एक कदम आगे बढ़ेंगे, इसको वाज या वर में चेंज करेंगे, वो इसमें है इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक, तो सैड और डेट होना चाहिए, सेज वाला हट गया, ठीक है, सैड डेट नहीं है इसमें, ये हट गया, ठीक है, और यहाँ भी डेट नहीं है, ये भी हट गया। ऑप्शन एक जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर पे था ये, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू टेक द अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे होगा तो ये टुमारो होगा, ठीक है, और यहाँ पर आस्क्ड है, इसका मतलब क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है अभी। अब नेक्स्ट डे से अगर मैं चेक करूं तो टुमारो इसमें है, और ये दूसरी बात सबसे बड़ी बात, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, इसको हमें डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो टुमारो होना चाहिए, तो नेक्स्ट डे वाला मेरा कैंसिल आउट हो गया, और तीन मिल गए मुझे टुमारो वाले, और ही सेड टू मी तो सब में है ही, ठीक है। आगे चेक करेंगे, वुड है, ठीक है, तो वुड है तो सब में ही वुड है, और ये इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव को हमें पता है वुड यू लाइक। अच्छा, यहाँ पर हेड नहीं है, देखो कहीं भी हैव या हेड कहीं की यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हेड नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा, ये दो बचे हैं, वुड यू लाइक होना चाहिए, क्योंकि लाइक जो है वो यहाँ पर वर्ब दे रखी है, आई वुड लाइक जो है वो वर्ब है, ठीक, तो बी लाइकिंग नहीं होगा, क्योंकि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डेट मीन ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, और एक्सक्लेमेटरी लगाए, हाँ ध्यान देना, ठीक है, सेड मैरी, तो मैरी जो भी होगी सेड नहीं कहेगी, अगर ये एक्सक्लेमेटरी नहीं होता यहाँ पर तो मैरी सेड डेट होता क्वेश्चन, मतलब इनडायरेक्ट हमारा, बट एक्सक्लेमेटरी लग गया, तो सेड या टोल्ड ये कुछ नहीं आने वाला, एक्सक्लेम्ड आएगा, ठीक। अगर कुछ फीलिंग्स वाले हो तो वो चेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, अपलाउडेड हो जाएगा या विश्ड हो जाएगा, तो वो नहीं है इसमें, इस तो केवल जब वो नहीं है तो एक्सक्लेम्ड आएगा, और एक्सक्लेम्ड इसमें नहीं है, इन तीन में है, ठीक है। अब तीन के बाद अब हमें पता है कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह डेट लगाते हैं, तो इसमें भी डेट है, इसमें भी डेट है, इसमें भी डेट है, सब में डेट है। स्पीक है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में, डेट मीन स्पीक का स्पोक हो जाएगा, स्पोक किस किस में, इसमें नहीं है, स्पीक है, इसमें स्पोक है, ठीक है, इसमें आई वाज स्पीकिंग है, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। रोहन ने स्माइल किया और कहा, वो सोच रहा है कि जोजो उसको पसंद करता है, ठीक, तो ये इनडायरेक्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेट है, इतना का इतना पार्ट ये सेम रहने वाला है। तो किस किस में है, रोहन स्माइल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ इसमें है नहीं, आगे जाके लगाया तो ये एलिमिनेट हो गया, इसमें है रोहन स्माइल एंड सेड, ठीक है, डेट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और रोहन स्माइल एंड सेड ये भी हो सकता है, ठीक, तीनों हो सकते हैं अभी। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोला है कि उसने ही थॉट जो लाइक्ड हिम, तो ही थॉट है, यानी कि मैंने बोला था कि एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट दिख रहा है, तो यानी कि एक कदम पीछे बढ़ेंगे, जब इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो थिंक वाला आएगा इसमें, ये इतना मुझे पता लग गया, थॉट का थिंक आएगा, तो इसमें थिंक है, इसमें थिंक है, इसमें भी थिंक है, इसमें भी थिंक है, बट ये इंट्रोगेटिव नहीं है,
सबसे बड़ी बात ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है, असर्टिव है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ही जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? रोहन के लिए यूज हुआ ना, तो रोहन जब डायरेक्ट में बोलेगा तो इसका चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है। आई थिंक रोहन स्माइल एंड सेड ही थॉट, यानी कि रोहन थॉट कर रहा है, ना कि वे। दे का मतलब होता है वे, यानी कि कोई और जो है प्लूरल थर्ड पर्सन, वे सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, रोहन सोच रहा है, तो रोहन सोच रहा है तो रोहन के लिए आई आएगा, तो ये यहां से कैंसिल आउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। कमांडर क्या है? ऑर्डर करता है, ठीक। तो इसमें हमें देखना क्या है, सिंपली उसमें लिखा होगा ऑर्डर जो चेंज हुआ है वो सेट टू होगा, ठीक है। ऑर्डर नहीं आएगा दोबारा से, तो ये सबसे पहले ये क्या है? पास्ट है, तो हमारी वर्ब सेज नहीं हो सकती, गिव्स नहीं हो सकती, सेज नहीं हो सकती। एक ही बचा है द कमांडर सेड टू हिज बटालियन मार्च ऑन, ठीक, एक्सक्लेमेटरी लगा है। तो कमांडर अपने बटालियन को ऑर्डर ही देगा, टीचर अपने बच्चों को ऑर्डर ही देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ऑर्डर लगाते हैं, और यहाँ से सेड है तो सेड की वजह से ऑर्डर्ड आया, ठीक। तो ऑप्शन जो है नंबर 2 वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द लॉयर सेज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो जब भी ये वाला पार्ट, कॉमा से पहले वाला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो ये नो चेंज रहता है, बस आप प्रोनाउन का चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हमने देखना है सेड नहीं होगा, सेम टू सेम वैसा ही आएगा, बस प्रोनाउन चेंज होगा। सेज हो सकता है, सेज हो सकता है, सेड नहीं होगा। अब सेज के बाद यहाँ कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के बाद डेड आना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ से हट गया, ठीक। और द लॉयर सेज माई क्लाइंट का हिज क्लाइंट हो जाएगा, वो इसमें है, माई क्लाइंट भी नहीं होता, तो यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर 2 जो मिला है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर पे था, लेट्स गो आउट फॉर डिनर आई हैव बीन होम दिस होल वीक सेड एना। तो एना जो है वो कह रही हैं कि चलो मतलब कहीं डिनर पे चलते हैं, और घर पे रहते रहते 1 हफ्ता हो चुका है। तो जो इस तरीके के लेट्स वाले, सबसे पहले बता दूं कि लेट्स वालों में कई तरीके के मतलब जो है वर्ब चेंज होती है। सेड जो हमारा कई उसमें चेंज होता है, ऑर्डर में भी चेंज होगा, सजेशन में भी चेंज होगा, और विश तो नहीं, प्रपोज्ड होता है, प्रपोज्ड में भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ सेड में नहीं होगा, मतलब सेड और टोल्ड में नहीं होने वाला, लेट्स का कभी भी, लेट का सेड और टोल्ड में नहीं होगा। तो यहाँ से ये भी और ये भी खत्म हो गया। सजेस्टेड मैंने बोला यानी कि सजेशन बोला है, तो ऐना क्या है? सजेशन दे रही है कि चलो बाहर चलते हैं खाना खाने, और लगभग 1 हफ्ता हो गया घर पे। तो ऐना सजेस्टेड वी गो आउट फॉर डिनर एज शी हैड बीन होम डेट होल वीक, ठीक। दिस का डेट हो गया, ये भी चेंज देखना होता है कभी कभी, जब ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें से यहाँ से भी दिस को देख के भी एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो क्या करेगा? आपको या तो एडवाइस देगा या फिर आपको इनकरेज करेगा कि नहीं तुम इससे अच्छा कर सकते हो। कभी कभी होता है ना कि हम डाउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा फेलियर देख के, तो हमारा जो फ्रेंड होते हैं वो हमें इनकरेज करते हैं। तो इसमें क्या होगा? इनकरेज होगा। तो इनकरेज में देखते हैं क्या क्या है। ये हट गया, सेस तो होगा नहीं क्योंकि सैड लगा है यहाँ पर, पास्ट में होना चाहिए। और यू शुड अप्लाई नहीं, और यहाँ पर हेड है तो हेड भी नहीं होगा। इनकरेज केवल एक ही में है, इनकरेज मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड लॉक योर कार एज देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट सेड अनिल। अनिल ने कहा। अब अनिल ने कहा है यू शुड, शुड वाले में ये भी देखना होता है कि एडवाइस तो नहीं है, क्योंकि शुड वाले में मोस्टली एडवाइस भी होती है। तो हैव बीन नहीं, देयर हैव बीन इंस्टेंट हैव तो आई शुड। अच्छा, ये पैसिव बना रहे हैं इसका, क्या बना रहे हैं? पैसिव, तो ये तो होगा नहीं बाय अनिल, ठीक। और इसमें देखें देयर हैव बीन सम इंस्टेंट ऑफ थेफ्ट सो आई हैव लॉक्ड माय कार सैड अनिल, यानी कि सैड अनिल वैसी का वैसी रह गया, ना तो डेट है इसमें। अगर डेट होता तब भी हम एक तरीके से सोच सकते थे कि ये हमारा नरेशन में है, इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, तो डेट भी नहीं है इसमें। और अगले में देखें अनिल सैड, यहाँ भी डेट गायब है, मतलब एडवाइस का तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिया साथ में इसके, जबकि ये
क्या है, अनिल ने एडवाइस दी है किसको, यू शुड लॉक, जो कोई भी उसके साथ बंदा है, कि अपना घर जो है, यू शुड लॉक योर कार, अच्छा कार को बोला कि कार को लॉक कर दो, क्योंकि जो चोरी का मामला है वो सामने आ रहे हैं। तो ये एडवाइस होगी, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा, आई शुड लॉक, ठीक है, आई शुड लॉक, तो यू का आई में चेंज होगा, मुझे एडवाइस दी गई थी, और यहाँ ही है। वैसे भी बहुत सारे इसमें वो दे रखे हैं, मतलब किसी से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि एडवाइस वाला एक ही है, अगर आप टाइम वेस्ट ना करें तो इसी को लगा के चले आएँ, या फिर आप बहुत सी चीज़ देखेंगे यू जो है आई में चेंज होगा, ठीक है? तो आई वाला एक ही है, 2 बचे हैं, आई शुड हैव, अच्छा हैव आ गए यहाँ, ये वैसे नहीं होगा, और यही है, ये नहीं होगा, 2 बचे आपको इसमें, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये पैसे बना दिया, यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से आप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई एम सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग ही सेड, तो यहाँ पे ये देखो एक्सक्लेमेटरी लगा है, तो सेड जो है वो किसी ना किसी चीज में चेंज होगा, जो एक्सक्लेमेटरी है, तो सॉरी किस में चेंज होगा, यानी कि सॉरी बोल रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है वो, ठीक। तो यहाँ पे ही इज बीइंग, ये नहीं होगा, ही वाज सो सॉरी, ही वाज सो सॉरी भी नहीं होगा, और हैविंग फॉरगटन ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो अपोलोजाइज बोल रहा है, और आगे भी जो है उसमें सेंटेंस में फिट हो रहा है, ठीक। और आई का जो चेंज होगा वो भी ही में होगा, तो ही आई थिंक सब में ही दिया है शायद, इसमें तो ही है ही नहीं, गायब कर दिया। यहाँ हेड हो गया टोटली फॉरगट, ठीक है, लेकिन यहाँ टोटली, ही हैड टोटली यहाँ आएगा, यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है, और यहाँ तो पूरा ये स्ट्रक्चर ही बेकार है, ठीक। तो कई तरीके हैं, किसी भी चीज़ को आप पकड़ के इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ अपोलोजाइज एक ही है, तो यहाँ से अपोलोजाइज को भी लगा सकते हैं। द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर, क्वीन ने मिनिस्टर से कहा कट ऑफ द प्रिजनर हेड, अब क्वीन है तो क्वीन सबसे पहली बात एक्सक्लेमेटरी है, तो सेड टू चेंज होगा किसी ना किसी वर्ब में, तो क्वीन क्या है, ऑर्डर देगी मिनिस्टर को, ना कि रिक्वेस्ट करेगी, ना कि बोलेगी। क्वीन क्या है, ऑर्डर देगी मिनिस्टर को, तो ऑर्डर वाले हमें फाइंड आउट करने हैं। ऑर्डर वाला एक ही दिख रहा है मुझे, तो इसमें नहीं है, ये ऑर्डरिंग है। सबसे बड़ी बात, सेड टू है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती, ये हटा, यहाँ ऑर्डर का दिया ही नहीं है जिक्र, और यहाँ पर टोल्ड दिया है, तो ये भी हटा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर सेड सोनम डोंट थ्रो टेंट्रम्स, तो माता जी ने कहा है, और आगे एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, हम्म, जो हम अपने इसको वार्न या वार्न कर सकें इसको, मतलब कि वैसे तो चेतावनी दी है, बट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी होती तब तभी हम अपने वर्ब को चेंज करते, बट यहाँ नहीं है, तो सिंपल ही बनाएंगे इसको, सैड की जगह डैड, मतलब सैड की जगह सैड ही रह गए, लेकिन इन्होंने सोनम को जोड़ा है तो टोल्ड आएगा, ठीक है। तो मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंट्रम्स, एक सेज नहीं होगा, सैड डैट, सोनम इज नॉट कैसे होगा, मैंने बोला कि आगे बढ़ता है, तो सिंपल प्रेजेंट की ये हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट में जाएगा ये। और दूसरी बात, सोनम इज नॉट थ्रो, ये भी अनफ्रेम्ड है, फ्रेम्ड ही नहीं है सही से, तो थर्ड वाला जो होगा वो इसमें सही है। रीना सेड व्हाट अ लवली सीन, एक्सक्लेमेटरी है, आई विश आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर, दो एक्सक्लेमेटरी हैं, तो एक्सक्लेम तो आना ही आना है, सेड और टोल्ड नहीं आएगा, तो एक्सक्लेम्ड आया, इसमें सैड है, ये एलिमिनेट हो गया, सेज है ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ सैड है एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 144 पे जो था, माई ग्रांड फादर विश्ड डैट, अब विश्ड आ गया, डैट मीन कि ये एक्सक्लेमेटरी में होगा, मैंने बताया कि सैड और टोल्ड जब भी हट सकते हैं जब आपका एक्सक्लेमेटरी लगाओ, तो ये एक्सक्लेमेटरी में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो गॉड माइट गिव यू सक्सेस इन योर न्यू वेंचर, माई प्रेयर आर ऑलवेज गोइंग, अच्छा मैं ये पढ़ने लगा, तो गॉड शुड गिव मी सक्सेस इन माई न्यू वेंचर, ही फर्दर सेड दैट हिज प्लेयर वुड, तो वुड है यहाँ पर विल होना चाहिए था, ठीक है, विल होना चाहिए था ना, तो लास्ट वाले में अगर हम देखें विल किस किस में है, यहाँ आर है, ठीक है, उसको तो छोड़ दो, वो तो हमें पता है सही है, यहाँ वुड है और यहाँ भी आर है, तो विल एक ही में, वो यहाँ से सही हो गया। हम्म, अच्छा अब दूसरी तरीके से देखें, यहाँ सेज है तो सेज तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ विश्ड है, यानी कि सैड होना चाहिए, ठीक है, सैड होना चाहिए, क्योंकि सेज नहीं आएगा, पीछे हम जाएंगे,
तो सेज अगर होता तो चेंज नहीं होता ये। अगले में सेड टू मी है, तो यहाँ से हम कह सकते थे, अगर इस वाले पार्ट से स्टार्ट करते देखना एलिमिनेट करना, तो कह सकते थे कि हाँ ये होगा। विश तो हो ही नहीं सकता, मतलब वही चीज रिपीट नहीं होगी, एक्सक्लेमेटरी है, इस वजह से सेड टू को हमने विश में चेंज किया, या सेड को हमने विश में चेंज किया, तो विश तो दोबारा आएगा नहीं, तो यहाँ से दो निकल गए। अब आगे लिखा है मे बी गॉड विल, मे बी गॉड विल, ऐसा नहीं हो सकता, मे गॉड ब्लेस यू होता है, ठीक है, विल यहाँ भी नहीं दिया है, और हम अपनी तरफ से भी ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ से भी ये, अगर आप पीछे से नहीं इसको एलिमिनेट करते तो आगे से भी करेंगे, तो यहाँ आके आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर चलते हैं 145 पे। द सेल्समैन सेड टू मी, सेल्समैन ने मुझे बताया, ठीक है, ऑल द गिफ्ट आइटम आर न्यू, वी रिसीव दिस कंसाइनमेंट यस्टरडे, तो यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे आएगा, डे बिफोर सब में है, इसमें है, ये हट गया, ठीक है, और ये भी हट गया, ऊपर के दो बचे, यानी कि यस्टरडे से ही मैंने ऊपर के दो बचा लिए, एलिमिनेट कर दिए नीचे के दो। अब एक बात है, जैसे मैंने बताया ट्रेन या एयरपोर्ट या बस स्टॉप पे जो होता है वो अनाउंसमेंट होता है, उसको अनाउंस बोलेंगे, तो यहाँ पर सेल्समैन है, मतलब आप कहीं कुछ लेने जा रहे हैं किसी शॉप पे, तो वो आपको इन्फॉर्म ही तो करेगा, आपके साथ का नहीं है ना, आपको जो बोलेगा वो इन्फॉर्म करेगा, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये सारे के सारे आइटम जो है वो न्यू है, और कल ही हमें ये रिसीव हुए थे, तो इसमें इन्फॉर्म आना चाहिए, इन्फॉर्म यहाँ पे है, इन्फॉर्म यहाँ पे है, दोनों ही ठीक है, बट इन्फॉर्म के बाद मी आएगा, ना कि टू मी, ठीक, तो यहाँ से ये, सॉरी ये वाला एलिमिनेट हो गया, और ये करेक्ट हो गया, ठीक। और अगर आगे देखें, आगे कुछ दे रखा है उन्होंने गड़बड़, ऑल द आइटम्स, आर को वर करेंगे, मैंने बताया कि एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप आगे जाना है, तो आर को वर करेंगे, ऑल द आइटम्स, ऑल द, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, डेट इन्होंने आगे जाके लगाया है, अच्छा मी के बाद भी डेट नहीं है, यही गड़बड़ होगी, यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको, ठीक। नेक्स्ट पे 153, द टीचर सेड टू राना, और इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि टोल्ड और डेट, लेकिन अभी आगे जब मैं पढ़ूंगा हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो क्वेश्चन मार्क है, ये टोल्ड जो है आस्क में चेंज हो जाएगा, आस्क और डेट होना चाहिए, तो यहाँ पर आस्क है, प्रेजेंट में नहीं होगा, यहाँ पे आस्क है, ये भी हट गया, ये और ये हो सकते हैं, बट आगे बढ़ूंगा, राना, राना, ठीक है, इफ और वेदर दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट, जब आप इंट्रोगेटिव होता है तो इफ और वेदर लगा के आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक, तो दोनों ही सही है, बट इफ और वेदर के साथ डेट नहीं आता, क्या नहीं आता, डेट नहीं आता, इफ और वेदर के साथ डेट नहीं आता, यहाँ पर डेट है इफ के साथ, यहाँ पर वेदर के साथ नहीं है, डेट मीन ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और दूसरी बात, यहाँ हैव है, तो हैव का मैंने बोला कि एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हैड आना चाहिए, यहाँ पर हैज है, ये ऐसे एलिमिनेट हो गया दो दो तरीकों से। नेक्स्ट है सोनिया सेज, अब ये सेज है तो ये पूरा का पूरा यानी कि लव को लव ही रखेंगे, नो चेंज, वर्ब में नो चेंज होता है, ठीक, बस प्रोनाउन चेंज होगी आपकी, तो सोनिया से, सोनिया कह रही है यानी कि अपने बारे में कह रही है, तो आई की जगह शी आएगा, सोनिया सेज, यहाँ तो सैड हो गया, ये हट गया, सेज है ये हो सकता है, सैड है ये हट गया, आगे जब बढ़ेंगे डेट, डेट शी, अच्छा ये हट हुआ था, ठीक है, डेट शी, मैंने बोला कि नो चेंज इन वर्ब, सेंटेंस जो है हमारा अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में रहेगा, तो शी लव्स, ठीक, क्यों, और एस क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर के साथ हम एस या एस जोड़ते हैं, शी इज लविंग नहीं होगा, यहाँ से ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, माई बॉस सेड डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन अ फ्यू डेज, तो बॉस ने पूछा है, आस्क्ड और डेट, यहाँ सैड होगा तो यहाँ नहीं, ये ऑप्शन गलत है, सेड टू मी ये गलत है, सेज टू मी ये गलत है, आस्क्ड वाला एक ही है, यहाँ से वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट ओवर स्पीड एट नाइट आई सेड टू इरीना, अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, या तो उसको एडवाइस दी जा रही है या फिर उसको वार्न किया जा रहा है, यानी कि चेतावनी दी जा रही है कि भैया रात में ज्यादा तेज मत चलाओ, ठीक है, मैंने इरीना से कहा, तो इसमें अगर मैं देखूं आई सेड, हेड तो आई हेड वार्निंग ये नहीं होगा, ठीक, आई वार्न प्रेजेंट में ये भी नहीं होगा, ओवर स्पीडिंग एट नाइट इज नॉट गुड, आई सेड टू, यानी कि साइड का साइड ही साइड रहने दिया इन्होंने, और डेट भी नहीं लगा, यानी कि कुछ भी रूल फॉलो नहीं हुए इसमें। नेक्स्ट है आई वॉन्ट, आई वॉन्ट
इरिना नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट। ठीक है, वार्न किया गया, और सेड टू को वार्न में यानी कि पास्ट में V2 में चेंज करेंगे। ठीक, और नेगेटिव है तो नॉट टू से बनाएंगे, नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट। दैट मीन ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त मित्र ने मुझसे कहा, आई कुड स्टे, यानी कि कुड है तो कैन होगा। यहाँ पर क्या होगा, कैन होगा। अगर मैं यहाँ फाइंड आउट करूँ, यहाँ विल है, यहाँ आर है, यहाँ विल है, दैट मीन कैन वाला एक ही ऑप्शन है, वो ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही होगा। और ये विश्ड का विश होगा। तो विश किस किस में है? अच्छा, इसमें भी था, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो यहीं से हमें कुड से कैन करना है, बस कैन वाला देखना था। अगला क्वेश्चन है, मैरी सेड आई हैव टू बी देयर बाई 10 AM टुमारो। अब टुमारो का द नेक्स्ट डे हो सकता है हमारा जो इनडायरेक्ट होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल और केवल थर्ड वाले में है, वहीं से हम इसको लगा देंगे। और दूसरी बात, हैव को मैंने बोला कि एक कदम आगे बढ़ना है तो हैड करेंगे। इसमें हैज है, इसमें हैज है, और इसमें भी हैज है। ठीक, आप कुछ भी पकड़ लीजिए, वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 199 बताइए। अगर क्यू में से आप डाउनलोड करेंगे यही सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो उसमें बोल रहा है, सुनीता सेड, सुनीता ने कहा, आई विल बी लीविंग फॉर लंदन दिस समर। ठीक है, दिस का डेट होगा, ये देखना है हमें। विल का वुड होगा, ये देखना है हमें। और सेड का सेड ही रहेगा, और इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट आएगा। बट यहाँ पर डेट नहीं है, विल का वुड भी नहीं है, ठीक है, और दिस का डेट भी नहीं है। तो ये तो सरासर गलत हो गया। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं दिया कि जहां से हम उसको कह सकते थे कि चलो अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको। यहाँ भी डेट नहीं है, और क्या देखना था, वुड, यहाँ भी वुड नहीं है, और दिस का दिस ही है, ये भी खत्म हो गया। वो तो सही है, उसको नहीं चेक करेंगे, अभी आगे चेक करते हैं उसको। सैड है, यहाँ भी डेट नहीं है, यहाँ भी वुड नहीं है, बट दिस का डेट कर दिया था इन्होंने, इतना यहाँ पे चेंज कर दिया था। ठीक, अगर यहाँ देखें, यहाँ डेट भी है, वुड भी है, और दिस का डेट भी है। ठीक है, और आगे कैन है तो कैन का कुड भी करा है, कैन का कुड भी करा है। ठीक, और क्या चेक कर सकते थे, हाँ रिटर्न है तो रिटर्न का रिटर्न होगा, यानी कि सारे के सारे सब कुछ फिट हो रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और उसमें कोई भी अगर गलती आपको लगती है कि ये इस तरीके से गलत बताया है, या किसी भी चीज़ का मैंने गलत एक्सप्लेनेशन किया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और हमको सुझाव भी दें कि वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।